अब हम सूर्य से स्वास्थ्य की कामना करते हैं, तो स्वास्थ्य की कामना करते करते कई बार हम हानि भी कर बैठते हैं अज्ञान के कारण। तो उस पर विचार करेंगे। देखिए कि हर चीज के दो पक्ष हैं। अग्नि है, पूरे जीवन में कितना काम आती है, लेकिन अग्नि का दुरुपयोग करेंगे तो, या दुरुपयोग नहीं, अज्ञाने में अग्नि यदि आपको पता ही नहीं उसका उपयोग करना, तो अग्नि से हानि उठा लेते। तो यही पक्ष सूर्य से भी, सूर्य हमारा बोलो कुल प्रमुख है, हम सूर्यवंशी हैं, पूरा भूलोक सूर्य से ही संचालित है। तो उससे भास्करात आरोग्यम इच्छेत, सूर्य से आरोग्य चाहते हैं। तो आरोग्य कब होगा? सूर्य से कुछ सावधानियां बरतें कि इन इन रूपों में जब सूर्य हो तो उनके सामने न आए। जैसे घर में ही माता पिता हैं, बड़े हैं, खूब प्यार देते हैं, सब कुछ है, और कब उनसे बचो? किसी कारण से वो मानसिक रूप से तंग हैं, क्रोधित हैं, बाहर की कोई समस्या है, तो उस समय उनके पास मत जाओ, मत अपनी समस्या रखो। पहले इतने ग्रस्त हैं तो बचना चाहिए ना। हितैषी हैं, सब कुछ आपका काम भी करेंगे, आपके लिए है सब कुछ, लेकिन ऐसे समय में बोलेंगे, ऐसे जाएंगे तो उनको क्रोध आएगा। तो ऐसे ही भगवान सूर्य भी प्रकृति पे सदा, पृथ्वी पर सदा एक रूप में नहीं रहता है जी। तो ये चीज है। देखो, एक आचार्य ने लिखा है, 6 चीजों के बारे में लिखा है कि ये 6 चीजें सद्य प्राण हरण, प्राणों का हरण करने वाली है। प्राण का मतलब क्या हुआ? बल, शक्ति का ह्रास करती हैं, हरण करती हैं। उनमें एक लिखा बाला अर्क, बाला अर्क, बाला अर्क यानी बाला का सूर्य। तो बाला किसे कहते हैं? कन्या। बाला स्त्री, युवती से पहले, युवा से पहले कन्या। तो कन्या राशि है यहाँ ये अर्थ है आचार्य का। कन्या राशि का अर्क मानी सूर्य। सूर्य को हमने 12 भागों में बांट दिया कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूम रहा है। ऐसी हम कल्पना करते हैं, व्यवस्था समझने के लिए। सबको पता है कि पृथ्वी घूम रही है, पढ़े लिखे हो, लेकिन हमने क्या माना? समझने के लिए, समझाने के लिए कि सूर्य जो है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, और उस 360 जो अंश है उनको बोलो 30-30 अंशों में बांट दिया, 12 बिंदु बना दिए, और वहां राशि यानी समूह, ठीक है, तारों का उनका नाम दे दिया आकृति के अनुसार। तो एक राशि है कन्या राशि। तो कन्या राशि का कहते हैं जो सूर्य है सद्य प्राण हर, उससे बचो। आरोग्यम भास्कर आदि चेत, सूर्य से आरोग्य चाहते हो ना, तो सूर्य से आरोग्य चाहते हो, लाभ चाहते हो, तो भाई सूर्य जब बोलो प्रचंड हो, जब ऐसी अवस्था में हो, कहां? कन्या राशि में हो, तो उस समय सूर्य से बचो। अंग्रेजी की दृष्टि से बता दो कब, यानी 20-22 अक्टूबर लगा लो, 20-22 अक्टूबर, यानी 21 जून को ना, अक्टूबर नहीं, 20-22 अगस्त, 21 जून को सूर्य कर्क राशि में आएगा, ठीक है कि नहीं जी? उससे बाद यानी वो वर्षा ऋतु, 2 महीने बाद शरद ऋतु शुरू हो जाएगी। शरद ऋतु जिसे ऑटम कहते हैं अंग्रेजी में, उस समय जब सूर्य आए तो कन्या राशि में समझो प्रवेश कर गया, वो बिंदु है वो। उसके बाद वो तुला में प्रवेश करेगा। कन्या और तुला शरद ऋतु की 2 राशियां हैं। तो भूमध्य रेखा पे आ जाएगा फिर सितंबर में 22-23 को। तो उस समय का सूर्य जो है वो सद्य प्राण हर है, इतना हानिकारक है। अब मेरा ध्यान तुरंत आयुर्वेद की जो दिनचर्या हमने बताई थी, नहीं ऋतुचर्या बताई थी, उस पे गया। मैंने कहा अरे वहां क्या लिखा है? देखो, धाराधर अत्यय कार्यम आतपस्य वर्जनम। चरक लिखते हैं धाराधर अत्यय, वर्षा ऋतु की समाप्ति पर। धाराधर
धारा को धारण करने वाला बादल अत्यय, जब वो चले जाएं, जब आसमान से नष्ट हो जाएं, दूर चले गए, यानी वर्षा की समाप्ति पर, ठीक हो गया। शरद ऋतु आरंभ होगी, कन्या राशि में सूर्य प्रवेश कर गया, तो आतपस्य वर्जनम, सूर्य से बचो, उसको वर्जित करो, दूर भागो, किससे? धूप से। उस समय की जो धूप है वो हानिकारक है। तो बाला अर्कः प्राणहर, क्यों? धूप से क्यों बचो? कि उस समय सूर्य की जो किरणें हैं वो बहुत हानिकारक होती हैं। आप देखो सितंबर में, आप निकल के देखो, अगस्त के आखिर में, सितंबर में बहुत बुरा हाल होता है। क्यों? कहते हैं देखो उसका कारण है, वर्षा शीत उचित अंगानाम सहसय अर्क रश्मि भी तप्तानाम आचितम पित्तम प्रायः सर्दी प्रकुप्यते। इससे पहले वर्षा ऋतु के 2 महीने गए। 2 महीने पूरा वायुमंडल कैसा था? जलीय अंश भरा हुआ था जल से, और हमारा शरीर किसका अभ्यासी था? वर्षा, और वर्षा के कारण जो लुबलुबापन था, स्निग्ध था, क्लेद था, गीलापन था, उसका अभ्यासी था। कौन? सारा शरीर, शरीर के अंग। उन अंगों में एकदम से सूर्य की किरणें पड़ेंगी, बहुत कोमल हो जाते हैं ना वर्षा के कारण शरीर, और उस समय आसमान भी साफ हो जाता है। क्यों? वर्षा के कारण धूल मिट्टी सारी भूमि पर आ गई, और शरीर कैसा हो गया? त्वचा कैसी हो गई? कोमल हो गई, गीली होने से। और वर्षा ऋतु में उसका अभ्यास था ही नहीं, किसका? किरणों का। बादल ही बादल होते थे, एकदम वो चले गए। और सूर्य की किरणें मई जून में, देखो जून में सूर्य बहुत तीक्ष्ण होता है यहाँ, लेकिन उस समय हानि इतनी नहीं करता जितनी उस समय करता है। क्यों करता है? कि उस समय वायुमंडल में धूप जैसी आती है सितंबर में, अगस्त के आखिर में, वैसी नहीं आती। क्यों? वायुमंडल के अंदर धूल मिट्टी के कण बहुत ज्यादा होते हैं। और अब वर्षात ने सारा साफ कर दिया आसमान, तो सूर्य की तीक्ष्ण किरणें जो हानि करते हैं सीधी आ रही हैं। और किस अंग पर पड़ रही हैं? गर्मी में तो रुक्ष थी त्वचा, और अब क्या हो गई है? बहुत कोमल हो गई वर्षा के कारण, स्निग्धता के कारण। अब जब इसके ऊपर वो किरणें पड़ती हैं तो आप देखा करो कि कुछ लोगों के जो चेहरा खुला रहता है, जो बहुत धूप में रहते हैं, काम करते हैं, खेती का, बाहर सड़क पर कहीं पर भी, उनके वो सारे चेहरे काले पड़ जाते हैं, वो अंग काले पड़ जाते हैं, जबकि मई जून में नहीं पड़ते इतने। क्यों? इस समय त्वचा को वो जला डालता, बर्न जिसे कहते हैं ना, जला डालता है सूरज किरणें। और उसका दुष्परिणाम क्या होता है? क्या कहता है? तप्तानाम आचितम पित्तम, सूर्य की किरणें तेज आती हैं और तपा डालती हैं, यानी जला डालती हैं त्वचा को। शरीर के अंदर क्या होता है? वर्षा ऋतु में पित्त का संचय हुआ था, वो जो पित्त है कुप्यति, क्रोधित हो जाता है, उल्बण हो जाता है। और पित्त उल्बण हो गया तो फिर क्या होगा? रोग पैदा होंगे, पित्त के रोग। ये डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, वायरल कितने होते हैं सितंबर अक्टूबर में, आप देखो हॉस्पिटलों में जगह नहीं रहती। इसलिए का बाला अर्कः, बाला का, कन्या राशि का जो सूर्य है, उसके बाद तुला, लेकिन इसका है क्यों? तुला तक सूर्य थोड़ा सा और नीचे चला जाता है, किरणें मंद पड़ जाती हैं और तिरछी हो जाती हैं, और वायुमंडल में भी धूल मिट्टी बढ़ जाती है। लेकिन जो ही वर्षा ऋतु गई, बादल गए, वायुमंडल साफ होता है, त्वचा बहुत कोमल होती है, और उस समय जला डालती है। और अंदर पित्त हमारे इकट्ठा हो रखा वर्षा ऋतु में, कहते हैं वो सर्दी प्रकुप्यति, सर्दी में क्रोधित हो जाता है। एक आचार्य लिखते हैं, शरत काल स्वभावच शोणितम संप्रदुष्यति। शरत काल का स्वभाव है, शरत जो ऋतु है उसका स्वभाव ही है कि उसमें शोणित जो रक्त है वो दूषित हो जाता है। दूषित क्यों होता है? क्योंकि पित्त के कारण हो जाता है, और पित्त बढ़ा हुआ है, और ऊपर से सीधी सूर्य की किरणें पड़ गई। कैसी पड़ गई? जिनमें कोई रुकावट नहीं है, बहुत तीक्ष्ण है, कहते हैं इसलिए वो रक्त दूषित हो जाता है। और रक्त दूषित हुआ तो फिर हम बीमार होते हैं, तरह तरह के रोग होते हैं। यानी उल्बण मैंने क्या कहा? उबल उबल करके जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो उस समय कनागत मनाते हैं, हरियाणा में कहते हैं ना कनागत है, श्राद्ध पितृपक्ष आश्विन मास का। तो कनागत क्यों मनाते हैं? कनागत उसका नाम क्यों? कन्यायाम गता, सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर गया, उसी समय ये मनाने चाहिए।
इसलिए इसको कनागत कहते हैं। कन्यायाम गत इति कनागत है, कन्यागत। सूर्य कन्या राशि में चला गया। आम लोगों को पता नहीं, बस कनागत कनागत कह देते। ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। कन्या राशि में चला गया तो उसमें क्या करते हैं बोलो? भोजन आदि, खीर बनाते हैं। मूल रूप से क्या होना चाहिए? पहले ऐसे करते थे, भात बनाते थे, उसके अंदर दूध डाल करके, खांड डाल करके, बूरा डाल करके और घी डाल करके वो खाते थे और ब्राह्मणों को खिलाते थे। तो भात शीतल है, दूध पित्त का नाश करता है, घृत संसार में पित्त का शमन करने वाले, दबाने वाले पदार्थों में सबसे उत्तम घृत है वो। और कौन? खांड और बूरा, उनके अंदर बिल्कुल भी अम्लता नहीं होती, गुड़ शक्कर में बहुत ज्यादा होती है, वो भी कफ को बढ़ाते हैं, और वो जब बढ़ेंगे तो पित्त दब जाएगा, तो इसलिए उसका विधान है। अब उसमें ब्राह्मणों को ही क्यों करें? क्यों करा रहे हैं? पितरों के निमित्त क्यों कर रहे हैं? कि हम अपने पूर्वजों का मान कर रहे हैं, उनके गुणों का स्मरण कर रहे हैं, पुण्य। और ब्राह्मण कौन? जो संसार का, समाज का सबसे उत्तम वर्ग है, जो परोपकार ही करता है, जो जितेंद्रिय है, धार्मिक है, जिसकी दिनचर्या अच्छी है, पूरे समाज के लिए जो आदर्श है। ब्राह्मण का मतलब जो समुदाय जाति कहते हैं आजकल, वो नहीं, समझ गए? शास्त्र की जो परिभाषा है, जो मैंने इतने विशेषण बताए, वो जिसके अंदर है, जिसका एक उत्तम कर्मकांड है, उसको अपने घर में बुलाएंगे और वो हमें उत्तम उपदेश देगा। हमारे कुल का पुरोहित है वो, तो हमारे पूर्वजों के उत्तम ज्ञान देगा, वो सारा श्राद्ध करते हैं। तो उससे क्या हुआ कि पहले उनको खिलाएंगे तो वो स्वस्थ रहेंगे, उनका पित्त शांत होगा और पित्त से होने वाले कोई भी रोग नहीं होंगे। दूसरा, फिर हम सेवन करेंगे परिवार के लोग बाद में, तो हमारा नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज के पीछे आध्यात्मिक पक्ष क्या है? जब हम किसी को देते हैं और किसी आदरणीय पूज्य को देते हैं जिसके प्रति आदर भाव है कि हमारे पुरोहित हैं, हमारे ब्राह्मण, हमारे मार्गदर्शक हैं, तो हम अंदर से कितने शांत हो जाते हैं, कितनी तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है। ये पित्त को शमन करने का सबसे बड़ा साधन है। बाह्य चीजें कम है, और पित्त बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? अंदर की अशांति, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, शोक, दुख, इससे ज्यादा बढ़ता है, बाद में अन्य चीजों से बढ़ता है। तो इसलिए कनागत उस समय इसलिए भी मनाए जाते हैं, वो पितृपक्ष इसलिए भी किया जाता है। ये हो गया। अब इसके लिए दूसरा जो पक्ष है और बताता हूं कि जो हानि कर सकता है। क्या कर सकता है? कि रामायण में भरत माता कौशल्या को आश्वस्त कर रहे हैं कि माता, भाई जो वन गए हैं उसमें मेरी कोई सम्मति नहीं है, मुझे ज्ञान ही नहीं है, और ज्ञान यदि अब हो गया तब भी मेरी सम्मति नहीं है। तो वहां तरह तरह के शपथ खाते हैं। वो कहते हैं कि माता, यदि भाई मेरी सम्मति से वन को गए, ज्येष्ठ भ्राता, पूज्य भ्राता, तो मुझे वो पाप लगे जो उसको लगता है। यानी ऐसे ऐसे अनर्थ गिनाए, वहां पाप गिनाए हैं कि ऐसे ऐसे जो कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, ऐसे व्यक्ति को जो पाप लगता है वो मुझे लगे। तो वहां एक शपथ ये, वहां एक शपथ ये भी। क्या है शपथ? वहां लिखा है सूर्यम प्रति मेहत। जो सूर्य के तरफ मुंह करके जो मेहन करता है, शब्द सुना हुआ मधुमेह। मधुमेह क्या है? मूत्र से मधु की मेह मानी वर्षा, फेंकना, तो मेहन समझ गए, वर्षा। सूर्यम प्रति मेहत, सूर्य के प्रति, सूर्य की तरफ मुख करके जो व्यक्ति मेहन करता है, मूत्र विसर्जन करता है, लघुशंका करता है, पेशाब करता है, उसको माता जो पाप लगे वो पाप मुझे लगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य की तरफ मुंह करके लघुशंका नहीं करनी चाहिए, पाप लगेगा। पाप और पुण्य की परिभाषा क्या है? पाप क्या है? जो मेरे लिए हानिकारक है। पुण्य क्या है? जो मेरे लिए लाभदायक। अर्थात सूर्य को
लक्ष्य करके सूर्य की तरफ मुंह करके ज्ञात और अज्ञात जाने अनजाने में जो व्यक्ति लघु शंका करता है वो बहुत हानिकारक है, और वो माता मेरे को हानि हो जाए। तो वहां तो वो करे ना कि जो ऐसा करता है, ऐसा गंदा काम करता है, ऐसा गंदा काम करता है, बहुत से गिनाई है वहां, 25-30 सप्ते गिनाई है। तो वहां ये चीज मुझे मिली, मैंने कहा रे। तो यदि आप भास्कराद आरोग्यम इच्छेत, भास्कर से सूर्य से आरोग्य चाहते हैं तो किससे बचें? बोलो, सूर्य के प्रति, सूर्य की तरफ मुंह करके कभी भी लघु शंका न करें, इससे बचें। अब इसके पीछे विज्ञान क्या है ये मेडिकल साइंस के लोग जानते होंगे, वो ज्यादा बताएंगे, लेकिन शास्त्र में तो ऐसा निर्देश है, ये हमें देख लेना चाहिए। देखो, अब अंतिम में एक बात और कह के इस बात को समाप्त करता हूं कि हमारा जो बिंदु है विचार का क्या है, सूर्य से क्या करो, आरोग्य की कामना करो। समापन कर देता हूं कि सूर्य से बचो, इसकी बजाय एक अंतिम बात कह करके सूर्य से और क्या लाभ हो सकता है। बकरी होती है जो, उसके लिए आयुर्वेद में लिखा है सर्व व्याधि हरम पाया, उसका दूध सभी रोगों को दूर करने वाला है। किसको दूर करने वाला है? सभी रोगों को दूर करने वाला है। तो वहां क्या लिखा है देखो, आदिवसम, बोलो, आदिवसम, पूरे दिन बकरी क्या करती है? खुले वातावरण में घूमती, व्यायाम करती है, कम जल पीती है, और कारण है, लेकिन बड़ा कारण क्या है कि आदिवसम, दिन भर वो सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की किरणों में वो विचरण करती है, घूमती है, और उसके दूध में इतने गुण आ जाते हैं। और भी कारण है, लेकिन एक ये भी कारण है। तो आप यदि सूर्य से लाभ लेना चाहते हैं तो आपने सूर्य को अर्घ देना है, ठीक है? और दिन में जो पशु है, रात्रि में जो उसका दूध निकलता है, उस दूध का सेवन करना है। सूर्य का पीठ से सेवन करना है सर्दी में। और वर्षा के बाद जो शरद ऋतु आएगी, कन्या राशि का विशेषकर सूर्य 2 महीने, पहला जो महीना है शरद ऋतु का, आश्विन, सूर्य के अनुसार आश्विन का महीना, उसमें कभी भी जाने अनजाने में ऐसे ही सूर्य के में मत घूमो, बचो। निकलते हैं तो ढक करके रहो, नहीं तो तरह तरह के रोग हो जाएंगे। और सूर्य की तरफ मुंह करके लघु शंका नहीं करनी। तो हम सूर्य का कैसे सदुपयोग कर सकते हैं और कैसे उसकी हानि से बच सकते हैं, इस चीज को मोटे रूप से यदि जान लेंगे तो हम भास्कराद आरोग्यम इच्छेत, आरोग्यम भास्कराद, सूर्य से कैसे चाहेंगे, इसका ये एक हम निदर्शन इस रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ओम शांति शांति।